हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जीआईसी स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आप सभी का देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आप सभी को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताएंगे। आप सभी को टेंस बता चुके हैं जो कि आपका 12 प्रकार का टेंस है, वो एक एक करके एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएं, एकदम जीरो लेवल से। आप लोग अगर टेंस जानते ही नहीं होंगे तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। टेंस आपका समाप्त हो गया है। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आपका कर्मवाच कृतवाच होता है। तो आप सभी को हम पढ़ाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो टेंस आपका मैं बता दिया हूं 12 प्रकार का होता है। तो इसमें आपको 4 नहीं बनते हैं। आपको पैसिव वॉइस में 4 टेंस नहीं बनते हैं, जो कि आपका कौन कौन टेंस होता है ये बता देते हैं। जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं बनता है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं बनता। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये आपका नहीं बनते, 4 नहीं बनते। तो और सभी आपका बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएंगे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग नहीं जानते होंगे। तो जीरो लेवल से आपका शुरुआत रहेगा। तो आप लोग चलिए आप लोगों को अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होते हैं वाक्य के जिन वाक्य के अंत में आते हैं। तो इसको इरेज करते हैं और पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस से पहले आपको एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा, जिसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे। ए मतलब लिखेंगे आप लोग समझ जाइएगा ये एक्टिव वॉइस है, और पी लिखेंगे आप लोग समझ जाइए पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे वह एक किताब पढ़ता है, तो वह एक किताब पढ़ता है। वह एक किताब पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, वह एक किताब पढ़ता है। अब देखिए आपका एक्टिव वॉइस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस जो कि साधारण वाक्य है, वह एक किताब पढ़ता है। ये आपका है एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसको आप लोग एक्टिव वॉइस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होता है? एक्टिव वॉइस का आप लोग को फार्मूला भी बता दिए गए हैं। इसका आपका पहले ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ये देखिए सब्जेक्ट है और फिर ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या लगता है? यस यू बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, ठीक, प्लस ओ बी जे ऑब्जेक्ट हो जाता था। ठीक है, इसमें ये आपका लगता था। तो इसका ट्रांसलेशन आपको बता देते हैं। वह का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक, और वर्ब क्या है? पढ़ना, READ, रीड, रेड में यस लगेगा। ही रीड्स एक किताब, तो ए बुक हो जाएगा, BOOK बुक। ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आपको समझ में आया? अब देखिए ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फार्मूला भी है। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, इतना दिख रहा है ना? पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ये जो आपका ऑब्जेक्ट है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस में पहले चला आएगा। तो ऑब्जेक्ट को आप लोग सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को आप लोग सब्जेक्ट बना देंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पहले चला जाएगा, OBJ हो जाएगा। ठीक, अब प्लस अब देखिए इंडेफिनिट में आपका इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो क्या हो जाएगा? इज एम आर हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पैसिव वॉइस में आपका सभी में थर्ड फॉर्म लगता है। अब देखिए सब खत्म हो गया। अब बाई सब्जेक्ट लगाएंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा SUB। ठीक है दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट वाला पहले लिख देना है, तब आपका हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा, तो मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब के बाद बाई लगाकर सभी में ये सब्जेक्ट को बदलेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट को किसको किस में बदलते हैं ये आप लोगों को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतने में आ जाएगा। चलिए ठीक है, इतने में लिख देते हैं। अब जैसे आई है तो बाई मी में हो जाएगा, मी हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा? HE, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, HIM। और सी का क्या हो जाएगा? बाई हर हो जाएगा, HER। ठीक है, दे का क्या हो जाएगा? दे का आपका बाई देम हो जाएगा। ठीक, THEAM। ठीक है दोस्तों, इतना दिखाई दे रहा है। चलिए और कैमरा इधर कर लेते हैं।
बाई देम हो जाएगा, ठीक। और यू का क्या हो जाएगा, यू का आपका बाई यू ही रहेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। वी का आपका क्या हो जाएगा, बाई अस हो जाएगा, यू एस, ठीक। ये सब आपको सब्जेक्ट चेंज होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनने के लिए, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। अब ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपको पहले सब्जेक्ट बना देंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये ए है ना, ए बुक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, ए बुक, BOOK, ए बुक। ये आपका पैसिव वॉइस बन रहा है, ठीक है। पैसिव वॉइस का ये फार्मूला है, ठीक। पैसिव वॉइस का फार्मूला ये है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक हो गया, तो ए बुक में एक बुक है तो इज रहेगा, ए बुक इज हो जाएगा। वर्ब क्या है, रीड है, तो रीड का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म, तो रीड का रीड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म, READ, रीड हो गया। अब बाई लगाएंगे, देखिए यहाँ पे बाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का हम लोग क्या बताएं, अभी आपको हिम बताएं, तो HIM, हिम हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली बन गया। देखिए ऑब्जेक्ट ए बुक हो गया, पहले नंबर पे आपको इसको लिखना है, ए बुक हो गया, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, तो जिसके आपको ऑब्जेक्ट को देखेंगे जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक। ए बुक है तो इज लगा दिए। अब आपका मेन वर्ब जो है रीड है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही किस में बदलेगा, हिम में बदलेगा, तो हिम हो गया। तो क्या हो गया, ए बुक इज रीड बाई हिम, एक किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। एक किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है, ये हो जाएगा। वह एक किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स ए बुक, तो ए बुक इज रीड बाय हिम, एक किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए और इसका ट्रांसलेशन लेके और बताते हैं। अब आपको अंग्रेजी बताएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी आप नहीं लिखेंगे, ठीक। चलिए अब इसको अंग्रेजी में बताते हैं, ठीक है। बुक, ये आपका मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये आपका क्या था, एक्टिव वॉइस था, ठीक। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होता है, पैसिव का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपका ये रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे PS लिखेंगे, मतलब पैसिव का सब्जेक्ट, ठीक, प्लस आपका इज, एम, ARE, ठीक। अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। अब प्लस आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यस यू बी, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, ठीक है। आपका PS का मतलब, या यहाँ पर लिखिए ऑब्जेक्ट, यस, ऑब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पैसिव वॉइस ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए, OS मतलब ऑब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तब इज एम लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। तो अब OS क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ए बुक हो जाएगा, BOOK, ठीक। ये आपका पैसिव वॉइस है, ठीक। ए बुक हो गया। अब बुक के संगे क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो यहाँ पे इज लगेगा, तो इज लिख दिए, ठीक है। अब देखिए वर्ब क्या है, रीड, READ, रीड हो गया, ठीक है। अब क्या लगाना है, बाई लगा देना है, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के संग क्या लगेगा, मी लगेगा, तो मी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये बुक इज रीड बाई मी, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया, तो इतना आपको समझ में आ गया, ए बुक इज रीड बाई मी, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, ठीक है। तो आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, ये आपका हो गया। OS मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, प्लस इज एम आर होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका इसमें इज एम आर होगा, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में रहता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका हम निगेटिव बताते हैं और इंट्रागेटिव बताते हैं, इंट्रागेटिव एंड निगेटिव, और क्वेश्चन वर्ड बता देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं, अब नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों आपका क्या लेंगे, निगेटिव बताएंगे। तो निगेटिव का आपका एक एक्टिव वॉइस का निगेटिव ले लेते हैं, जैसे वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो ही डज नॉट, DOES, डज नॉट, ही डज नॉट फ्लाई काइट, FLY, फ्लाई काइट, एक काइट, KITE, ठीक है। वह पतंग नहीं उड़ाता है,
तो इसका क्या हो, ही डज नॉट फ्लाई ए काइट, ठीक है, ही डज नॉट फ्लाई काइट, वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो अब देखिए दोस्तों इसका क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आपको बता दिए थे अभी, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक। अब प्लस आपका क्या होता है, इज, एम, आर, ये आपका इंडेफिनिट आए तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, समझ लीजिए। अब प्लस, अब यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है और प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, एस यू बी, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया। इज, एम, आर की बाद जस्ट आपको नॉट लगा देना है, तो ये आपका निगेटिव हो गया। अब देखिए ओ एस क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ए काइट हो जाएगा, के आई टी ई हो गया। अब इज लगेगा, ठीक। अब क्या है, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, ठीक। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्लाई का फ्लोन हो गया, एफ एल ओ डब्ल्यू एन फ्लोन। अब बाई है तो बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही है तो हिम हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ए काइट इज नॉट फ्लोन बाय हिम, ठीक है दोस्तों, ये आपका पैसिव बन गया। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अगला बताते हैं। ये आपका एक्टिव का निगेटिव था, ठीक है, ये भी पैसिव का निगेटिव का फार्मूला है, पैसिव वॉइस निगेटिव है, ठीक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका इंट्रागेटिव क्या होता है। जैसे इंट्रागेटिव, क्या वह पत्र लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है, तो क्या वह पत्र लिखती है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव है, ठीक है दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, आपको इच लगाएंगे, ही लगाएंगे, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट हो जाएगा, ए लेटर, एल ई डबल टी ई आर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब इसका क्या बनाएंगे, एक्टिव का पैसिव क्या बनाएंगे, ये इसका पैसिव क्या बनाएंगे, ये एल ई डबल टी ई आर है, ठीक है। अब देखिए पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट का पहले सब्जेक्ट आपको लिखना होता है, ठीक है, तो ऐसे पर नहीं रहेगा। अब इसका इंट्रागेटिव आपका हेल्पिंग वर्ब इसका पहले है, तो अब इसका भी आपका पैसिव वॉइस में का हेल्पिंग वर्ब आपको पहले हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पे इज नहीं लगेगा, ये इज लगाएंगे तो आपका कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ये वह पत्र लिखती है ना, निगेटिव है तो ये आपका निगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज, डी ओ ई एस हो जाएगा, डज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही आप लोगों को देख रहा था कहाँ पर गलती है कहाँ पर नहीं गलती है, ठीक। क्या वह पत्र लिखती है, डज ही राइट ए लेटर, तो यहाँ आप क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया। तो इज, एम, आर सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट को देखते हुए लगाएंगे, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो ए लेटर एक पत्र है तो आपका इज लगेगा, ठीक। अब फिर आपको ए लेटर हो जाएगा, एल ई डबल टी ई आर, ए लेटर हो गया। अब देखिए वर्ब क्या है, राइट है तो राइट का वर्ब रिटेन होगा, राइट, रोट, रिटेन, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन, रिटेन। अब क्या हो जाएगा, बाई है तो बाई लगा देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बाई, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का हिम हो जाएगा, एच आई एम, ठीक है दोस्तों, ये आका ही का हिम हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका इंट्रागेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, ठीक। अब चलिए दोस्तों, ये आपका इंट्रागेटिव हो गया। अब जैसे आपका निगेटिव है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। तब निगेटिव आ जाए तो यहाँ पे डज ही नॉट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भी आई इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट होकर यहाँ पर नॉट हो जाएगा, प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इज ए लेटर नॉट हो जाएगा, ठीक है, या नोट टी, नॉट राइटन बाय हिम हो जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए एक पत्र उसके द्वारा लिखी जा रही है, ठीक है। क्या वह पत्र नहीं लिखती है,
तो इसका अभी बता दिए निगेटिव, इसका इज एम आर का ये लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट को देखते हुए आपको इज आर में लगाना है। ये लेटर है तो ये लेटर के संग इज रहेगा, तो हम नॉट लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई हिम, क्या हो जाएगा, क्या एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखी जाती है। ठीक है, स्त्रीलिंग है तो इसलिए आपको सी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप सी रहेगा। ठीक है, और सी का आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, HER। और यहाँ आप लिखता आ जाए तो आपको ही भी लगा सकते हैं, आप लोग इतना ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इंट्रागेटिव क्या होता है वो देखिए। ठीक, इंट्रागेटिव बताने के बाद 5 हम अलग अलग लेंगे। ठीक है, सबका अलग अलग रहेगा। चलिए अब इसका देखिए इंट्रागेटिव क्या ले लेते हैं, WHY, why does he, write English, ENGLISH, वह अंग्रेजी क्यों लिखता है। तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डज ही राइट इंग्लिश, वो अंग्रेजी क्यों लिखता है। अब इसका हम लोग, ये आपका एक्टिव वॉइस है, अब पैसिव वॉइस का फार्मूला बना देते हैं। अब इसमें भी आपका क्वेश्चन वर्ड जो आपका है उसको लिखेंगे पहले। ठीक, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब प्लस आपका इज, आई एम, आर हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये आपको बता दिए। फिर प्लस, अब इसके आगे आपको क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई हिम या सब्जेक्ट, सॉरी हिम नहीं सब्जेक्ट, SUB। तो इसका क्या बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा उसको पहले सेम उतारेंगे, तो वाई है वाई उतार देंगे। इज एम आर, सब्जेक्ट को देखेंगे इंग्लिश है तो आपको इज लगा देंगे। अब इंग्लिश लिख देंगे, ENGLISH, इंग्लिश। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन हो, WRITTEN, रिटेन। ठीक, अब क्या है, सब्जेक्ट का आपका ही है तो बाई हिम हो जाएगा, HIM। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, वाई इज इंग्लिश रिटन बाय हिम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका अगर निगेटिव आ जाए, क्या निगेटिव मतलब वह पत्र वह अंग्रेजी क्यों लिखती है, ये आपका था। वह अंग्रेजी क्यों नहीं लिखती है, ये आपका आ जाए तो वाई डज नॉट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड इज एम आर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज इंग्लिश नॉट, ठीक, राइटन बाय हिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका था, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त हो गया। अब इसका हम 5 ट्रांसलेशन अलग अलग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए ये आपका हो गया। अब चलिए इसको इतना पहले बताते हैं, तब आपका नेक्स्ट बताएंगे। ही रीड्स ए बुक, तो आपको क्या बताएं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम, आर, ये आपका हो गया। फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होता है, फिर बाई सब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये आपका ए बुक लिख लेंगे। ठीक, तो भाई यहाँ पे आपका इज हो जाएगा। ठीक, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, तो रीड का रीड ही होगा, READ, प्लस बाई लगा देंगे, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, बाई हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का हिम हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब इसका क्या करना है, ए बुक हो जाएगा, BOOK, ए बुक हो गया। अब क्या लगाना है, एक बुक के बाद क्या लगा, इज एम आर लगता है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो आपको इज लगेगा। अब देखिए नॉट है तो नॉट लगा देंगे। ठीक, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म READ, रीड हो जाएगा। अब बाई हिम हो जाएगा, HIM। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए डज ही रीड ए बुक है, तो यहाँ पे आपका इंट्रागेटिव आ गया ना, तो यहाँ पे इंट्रागेटिव अब पहले इज एम आर आपका पहले आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इज हो जाएगा, सब्जेक्ट को देखेंगे तब लगाएंगे। ए बुक हो गया, BOOK। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, READ, रीड बाई सब्जेक्ट क्या है, हिम, ही है तो हिम हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंट्रागेटिव एक बचा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इंट्रागेटिव, इसी को बना देते हैं। ठीक, ही रीड्स ए बुक है तो WHY, अब यहाँ पर हो जाएगा डज ही रीड्स ए बुक, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
देखिए दोस्तों, अब सब्जेक्ट का अब आपका ये वर्ब चेंज, ये आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक। और प्लस इज, एम, आर हो जाएगा, ठीक। और प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, यस यू बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड वाई है तो वाई सेम ऐसे उतार देंगे। अब ऑब्जेक्ट ए बुक है तो ए बुक के संग इज लगेगा तो यहाँ पे ए बुक हो जाएगा, बी डबल ओ के, ठीक। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड है तो रीड हो जाएगा, आर ई ए डी, रीड। अब बाई है तो बाई लगा देंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही है तो हिम हो जाएगा, एच आई एम। ये आपका क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, ये आपका हो गया समाप्त। ये आपका इंट्रागेटिव एंड इंट्रागेटिव। अब नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड विद बी नेगेटिव आपका सभी बता दिए हैं। तो आप लोगों को दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया एक बार और वीडियो देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा, ठीक है। आपका ये इंडेफिनिट था, अगली वाली वीडियो में कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।